जी तो कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक खबर आई पड़ोसी मुल्क से। वो खबर ये थी कि एक स्पेनिश व्लॉगर के साथ रेप हुआ, गैंग रेप किया गया है। और पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, ये स्पेनिश जोड़ा जो है वो दुनिया भर घूमता है मुख्तलिफ ममालिक में अपनी बाइक पे। ये टूरिस्ट हैं बेसिकली, 66 ममालिक ये पहले घूम चुके हैं, ये पाकिस्तान भी आ चुके हैं और अपनी बाइक पर ये पूरी दुनिया सफ़र करते हैं। ऐसे ही भारत भी ये घूमने गए। पहले ये बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश से ये भारत गए और कोलकाता में ये थे और कोलकाता से आगे जा रहे थे कि झारखंड में रात हो गई और इन्होंने सोचा कि हम झारखंड में टेंट लगा के वहाँ पर रात गुजारेंगे। क्योंकि देखें, ये जो टूरिस्ट होते हैं, ये जो निकले हुए होते हैं, ये बाइक पर जाते हैं, इनके पास अपना सारा सामान होता है, इनके पास पूरी तरीकाकार होता है किस तरीके से टेंट लगाना है, रात किस तरीके से गुजारनी है, हर सहूलत इनके पास होती है। तो उस रात भी ऐसे ही हुआ। इस जोड़े ने सोचा कि हम झारखंड में टेंट लगाते हैं और सुबह होते ही निकल जाएंगे। वहां इन्होंने टेंट लगाया है। वहीं पर रात 9 से 10:30 बजे करीब 3 लड़के आए हैं और इनके टेंट पर उन्होंने धावा बोल दिया है और हमला करके पहले तो तशद्दुद का निशाना बनाया इन दोनों लोगों को और उसके बाद वो जो मर्द था उसको इन्होंने ज़दोकोब करने के बाद बांध दिया है और ख़ातून 28 साल इस खातून को घसीट के करीबी जंगल में लेके गए और इन 3 दरिंदों ने उस खातून के साथ रेप किया है। उसके बाद भी ये नहीं रुके और अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया है कि आएँ, आप भी आ जाएँ और हम जो इस बेगर्ती में हमारा साथ दें। इन 7 लोगों ने मिलकर बारी बारी उस खातून के साथ फिर से गैंग रेप किया है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वहाँ की इस खातून ने जाकर इलाकाई पुलिस को इस बारे में कंप्लेन की और पुलिस ने इस खातून का डीएनए टेस्ट करवाया और डीएनए टेस्ट में ये जाहिर हुआ है कि इस खातून के साथ गैंग रेप हुआ है। जब ये रेप हुआ तो भारतीय पुलिस ने ऐसा भारतीय पुलिस क्लेम कर रही है, हालांकि भारतीय मीडिया ने इस बारे में कोई खास खबर नहीं दिखाई, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, हालांकि दुनिया भर में आर्टिकल छपे। भारतीय पुलिस ऐसा क्लेम कर रही है कि इस जुर्म में जो मुलव्विस हैं वो 7 लोगों में से हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले 3 का बोला था और उसके बाद उन्होंने एक और बार प्रेस रिलीज जारी की कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर FIR भी दर्ज कर ली गई है। तो यार देखें, ये गैंग रेप के जो मामला है भारत में पहला ऐसा मामला नहीं है। भारत में हर अदवार में हमने देखा है कि गैंग रेप के मामला होते रहते हैं। रेप के मामला वहां पर तकरीबन मैं समझता हूं कि हर रोज एक रेप का मामला होता है, जो हमने पढ़ा है, जिस तरीके से हमने आर्टिकल्स में देखे हैं। और ऐसे ही मामला हमने पास्ट में भी देख चुके हैं कि वहां पर गैंग रेप के बहुत सारे मामला हुए जिसमें भारतीय मीडिया ने कोई स्टांस नहीं लिया, जिसमें भारतीय पॉलिटिशियंस की भी कोई कुछ खास बात नहीं की गई। ऐसे ही एक खातून का गुजरात में रेप किया था, बिल्किस बानो इस खातून का नाम था, गैंग रेप इसके साथ किया था। अब यह खबर आई कि उस खातून के सिर्फ गैंग रेप नहीं किया था, उसके घर के 14 लोगों को कत्ल भी किया था। और इतना सब कुछ, इतनी सफाकियत करने के बाद उसके वो जो मुजरिम हैं उनको रिहा कर दिया भारतीय जो है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये इस तरीके के मामला जब होते हैं ना, तो फिर आपके अंदर दिलेरी आ जाती है। जब आपको पता है कि आपको कुछ कर नहीं सकता, कोई आपके साथ कोई भी एक्ट नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, फिर उसके बाद आप दिलेर हो जाते हो और इसी तरीके की बेगैरती करते हैं, जैसा कि इस स्पेनिश खातून के साथ हुआ। दुनिया इस खातून ने घूमी, लेकिन एशिया में भारत में आके इस खातून के साथ ये दरिंदगी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि भारत में हर शख्स ऐसा हो, बहुत से अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इस तरीके से करना, भारतीय गवर्नमेंट को इस पर स्टांस लेना चाहिए और उन लोगों को मैं समझता हूं कि सरेआम फांसी देनी चाहिए। इस वाकये के हवाले से स्पेनिश एम्बेसी ने कंफर्म किया कि इस खातून के साथ रेप हुआ है और उस पर इस खातून ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो बनाकर इस पूरे वाकये के हवाले से बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और किस तरीके से। खातून का ये भी कहना था कि एक वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी और मैं शायद अब नहीं बच पाऊंगी। अफसोस हुआ ये सुनकर कि एक खातून के साथ इतनी दरिंदगी की गई, और कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, इस बात की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। खैर, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।